प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 1 के अन्य पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ संख्या 5 और पाठ का नाम है सर्वनाम। सब नामों के लिए एक शब्द। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है, परंतु हम बार बार उन्हें ना बोलकर उनके स्थान पर कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। बार बार किसी भी चीज का नाम लेने के जगह हम किसी अन्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या हम कह सकते हैं प्रयोग करते हैं, तो उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझिए। चित्र 1, सीता एक अच्छी लड़की है, वह लिख रही है, वह बहुत मेहनत करती है। चलिए दूसरा चित्र देखते हैं। अमित और राज मित्र हैं, वे खेल रहे हैं, वे बहुत अच्छा खेलते हैं। चित्र 1 में वाक्य ख तथा वाक्य ग में सीता शब्द के स्थान पर वह प्रयोग हुआ है। सीता की जगह कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? वह। अतः वह शब्द सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। कौन सा शब्द? वह शब्द जिसे हमने सीता के स्थान पर प्रयोग किया है। चित्र 2 में वाक्य ख तथा ग में अमित और राज के स्थान पर वे शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः वे शब्द सर्वनाम है। वह शब्द भी सर्वनाम है और वे शब्द भी सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रयोग। अपने लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? मैं, मेरा, हमारा, हम, मुझे, हमें आदि। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? अपने बारे में बात हो रही है। सुनने वाले के लिए हम तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, आपको आदि शब्द प्रयोग करते हैं। तुम पढ़ रहे हो, आप चाय पी रहे हैं। अन्य व्यक्तियों के लिए हम वह, वे, उसका, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह खा रहा है, उसका नाम नंदू है, वे कल तुम्हारे घर गए थे। वे सो रहे हैं, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाओ, वह अभी तक सो रहा है। आगे पढ़ेंगे। निश्चित नामों के लिए हम यह, ये, इसे, इसका, उनका, उन्हें आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे यह मुझे दे दो, इसका नाम रोहन है, यह पेन उन्हें दे दो, ये तुम क्या ले रहे हो, यह उनका घर है। अनिश्चित नामों के लिए हम कोई, कुछ, किसी आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। चाय में कुछ गिर गया है, दरवाजे पर कोई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न करने के लिए जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तब हम कौन, कहा, क्या, किसने, क्यों, किसका, किसने आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह गिलास किसने तोड़ा है, यह पत्र किसने लिखा है, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, कल आप कहाँ थे। तो इनमें क्या पूछा गया है? कोई प्रश्न पूछा गया है और अंत में क्या लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो चलिए बच्चों, पाठ के आधार पर अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नंबर क, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है? स्वयं मतलब अपने लिए। वे, उसे, मैं।
तो सही विकल्प है मैं। कौन सा शब्द अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है? हम, वह, हमारा। तो सही विकल्प है वह। निश्चित नामों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। निश्चित नामों के लिए तुम्हारा, उनका, वे। तो सही विकल्प है वे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द। क्या, किसे, कौन, वे, वह, उसका, मैं, हम, हमारा। तो सही विकल्प है विकल्प 1, क्या, किसे, कौन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब हमें सही शब्द को चुनना है और रिक्त स्थान भरना है। डैश पापा अखबार पढ़ रहे हैं। उनका, मेरे। तो सही शब्द आएगा मेरे। मेरे पापा अखबार पढ़ रहे हैं। डैश अपना गृह कार्य कर रहे हो। उसका, तुम। तो सही शब्द आएगा तुम अपना गृह कार्य कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। नहा रहा हूं। मैं, तुम। तो सही शब्द आएगा मैं नहा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। डैश खेलने जा रहे हैं। तो क्या आएगा बताइए, हम या तुम। तो सही शब्द आएगा हम खेलने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। डैश नाम सविता है। तो शब्द क्या क्या है हमारे पास? उसका, हमारा। तो सही शब्द आएगा उसका। उसका नाम सविता है। आगे बढ़ते हैं। डैश कल मुंबई जाओगे। बताइए, हम आएगा या तुम आएगा? तो यहाँ आएगा तुम कल मुंबई जाओगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर अलग लिखिए। अब वाक्य हैं, उनमें से हमें सर्वनाम शब्द छांटना है। सबसे पहला है, उसका पेन टूट गया है। सर्वनाम क्या है? उसका। तो हम यहां लिखेंगे उसका। आगे बढ़ते हैं। तुमने मुझे नाराज किया है। इसमें सर्वनाम शब्द है मुझे। तो हम यहां लिखेंगे मुझे। प्यारे बच्चों, बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।